नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस इंडिया मार्ट की। और इंडिया मार्ट में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार चल रही गिरावट में दोस्तों मुझे लगता है ये शेयर एक जबरदस्त मौका दे रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों, गिरावट क्यों हो रही है? अगर आप नहीं जानते तो आप थोड़ा शुरू के 2-3 मिनट में इसी में बात करूंगा। अगर जानते हैं तो 2-3 मिनट के बाद के जितने वीडियोस हैं वो मेनली फोकस होंगे उन लेवल्स के ऊपर कि कौन से वो लेवल्स हैं, अगर आप करेंटली खरीदेंगे तो कितना आपको रिस्क हो सकता है, या अगर थोड़ा सा इंतजार करते हैं और वो लेवल्स आते हैं जैसा कि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तो जो आपकी सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए मैं लेना तो दोस्तों है ही। जिस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, जिस तरह की ये कहना चाहिए ये अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया मार्ट आज भी एक जबरदस्त शेयर है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होने वाली है। इंडिया मार्ट अगर लेने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छा मौका हो सकता है आपके साथ। ये आपको देखें तो आपको बहुत अच्छा मौका हो सकता है नए निवेश करने का। तो लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए दोस्तों, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। और उसमें मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस देखिए 3.37% की आज फिर से गिरावट हुई है। ठीक है, और बात करूं मैं अगर पिछले 1 महीने की, आप देखिए शेयर ऊपरी स्तरों से अगर बात करें हम, तो लगभग 10% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। पिछले 6 महीने में अगर लेवल जो 9,000 के आसपास गए थे, तो आप देखिए वहां से लगभग 35% करेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एक बार ये यहां पहुंचने के बाद एक बाउंस बैक लिया था, तब मुझे काफी सारे मेल आए कि सर ये तो गाड़ी छूट गई, आप बोले थे कि यहां से अगर ले लेना था, अगर सेफ्टी के लिए थोड़ा रुकने बोले थे, हम सोचे और लेंगे, वापस से गिरावट हो गई। तो देखिए उनको मैंने एक ही जवाब दिया था मेल में कि देखिए बाजार वीक दिख रहा है, इन्फ्लेशन के कारण जिस तरह के डेटा आ रहे हैं यूएस मार्केट से, बहुत ज्यादा दबाव है बाजार में, और एक और करेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वहां से वापस से लगभग शेयर आप देखें तो मोरलेस 10% ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें वीकनेस मुझे ये लगती है दोस्तों कि ये जो लेवल है ना, ये टूट गया दोस्तों। देखिए आप, ये जो लाइन है ना, ये पहले टूटी और अब ये भी टूट रही है। और इन लेवल्स में जो 6,000 रुपीज है, एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। और देखिए हमेशा मैं कहता हूं कभी भी आप शेयर में निवेश करें ना, तो एटलीस्ट 10 to 12% तो ये जान के रखें आप कि ये इतना तो आपको कहना चाहिए, बियर करना चाहिए कि अगर इतनी गिरावट होती है तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10 to 15% के आसपास का कहना चाहिए गिरावट अगर होती है तो एवरेजिंग के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप कभी कोई निवेश का स्टॉक ढूंढे ना दोस्तों, पहले इत्मीनान से बैठ के उसके बिजनेस में स्टडी कीजिए। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट देखिए, वो किस तरह का, क्या वो एसेट लाइट मॉडल है या एक हाई कैपेक्स मॉडल है, ये सब चीज में ध्यान दीजिए। आप वो समझ लीजिए, फिर देखिए कि वो किस तरह जो करंट मार्केट प्राइस में वो चल रहा है, क्या उसकी वैल्यूएशन वाकई में इतने देने लायक है। कि देखिए दोस्तों, बाजार में एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाव भगवान है। और इंडिया मार्ट एक नो डाउट जबरदस्त कंपनी है, लेकिन ये मुझे अगर आप 9,500 में, वो भी इतनी तेजी में कि 1 से 2 महीने अगर पहुंचा के दोगे, तो मैं बिल्कुल भी इसे नहीं लूंगा और ना किसी को लेना चाहिए। हाँ, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही कहता हूं कि अच्छे वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। आप सुनते होंगे, कई लोग कहते होंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये तो बकवास होती है। क्यों? क्योंकि भैया मैं 1 साल पहले जो लिया था आज भी वो शेयर वही है। लेकिन गाइस प्लीज एक चीज समझिए, भाव जो होता है ना, वो करंट कहना चाहिए कि जब मार्केट टॉप में हो, बस आपके जो शेयर हैं वो भी टॉप में चल रहे हो, उस वक्त अगर आप निवेश करेंगे तो आप समझिए आपकी जो कहना चाहिए मार्जिन सेफ्टी वो काफी कम रहती है। और इसीलिए कहा जाता है कि स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, एक साथ पैसे मत लगाइए। 10-15% गिरा फिर एक छोटा चंक खरीद लिए, फिर 10-15% गिरा फिर एक छोटा सा चंक खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए स्टॉक तो भागेगा, लेकिन एक सही निवेश करना एक सही प्राइस में बहुत जरूरी है। और इंडिया मार्ट वाकई में इन करंट मार्केट प्राइस में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड लगता है मुझे। ठीक है, और देखिए मैं आपके साथ अगर आगे चर्चा करूं, आपको मैं दिखाऊं, आप देखें इधर, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यू की बात करें, आप देखिए
ये मंथली है दोस्तों, इसीलिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो काफी दूर दूर दिख रहा होगा। देखिए ये है इसका पहला सपोर्ट 6000, और ये वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, ये उनके लिए 6000 के आसपास अगर ये आता है तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम होगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव हैं, और अगर ये, जो कि मुझे लगता नहीं है, लेकिन इफ अगर ये शेयर यहां आ जाता है दोस्तों, और आप एक नई एंट्री इस शेयर में इन स्तरों में करेंगे 5500, बिलीव रखिए प्लीज, अगर यहां पे आप निवेश करें, प्लीज अगर करें तो एक लॉन्गर टर्म में आने वाले 3 से 5 सालों में आपको मैं बता रहा हूं शेयर आपको डबल होते दिखाई देगा दोस्तों। 3 से 5 सालों में डबल, अगर 5 साल में भी डबल होता है दोस्तों यहां से, तो भी आपको इन ऑल आप देखिएगा 20% का रिटर्न देगा साल में एक बार, जो कि खराब नहीं है दोस्तों। और इन स्तरों पे 5500 में दोस्तों एक बहुत ज्यादा सपोर्ट अच्छा है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट है। और मैं पर्सनली अपनी खुद की एंट्री बताऊं, मैं दोस्तों यहीं पे करूंगा, मतलब एग्जैक्टली 5547 नहीं, 5500 से लेकर के दोस्तों 5750, ये वो रेंज है दोस्तों जहां पे मैं पर्सनल एंट्री करूंगा। और मैं इसलिए करूंगा कि दोस्तों अन्य स्टॉक में मैं काफी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है मुझे, मैं वहां निवेश कर रहा हूं। ठीक है, इस स्टॉक में इंडिया मार्ट में इसलिए कर रहा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है। ठीक है, और एवरेजिंग के लिए अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बाकी जो दोस्तों स्टॉक, क्योंकि आप देख रहे होंगे आईटी में जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही है, और मुझे वहां भी वैल्यूएशन एक स्टॉक में बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। इंडिया मार्ट में इसीलिए मैं रुका हुआ हूं क्योंकि अभी मुझे ये थोड़ा महंगा लगता है और मैं अन्य स्टॉक में निवेश कर रहा हूं। लेकिन हाँ, इन स्तरों के आसपास इंडिया मार्ट आएगा, आई विल बाय इट डेफिनेटली। ठीक है, मैं टाइमिंग की बात नहीं करता, नहीं आएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। लेकिन अगर आता है इंडिया मार्ट स्तरों में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूड है। उसके बाद 4805, 4800 के आसपास एक कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट एक और है दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए क्यों ये मैं इसको निवेश को अच्छा कहता हूं। आप अगर इसके फाइनेंशियल में नजर डालेंगे, आप देखिए आपको क्या रॉन्ग दिख रहा है। डज रीसेंट अर्निंग शो स्ट्रेंथ? नहीं, क्यों नहीं दिखा रही है दोस्तों? क्योंकि बीच में लॉकडाउन लगे और फिर कहना चाहिए लिक्विडिटी भी हटी और कुछ जस्ट डायल का भी बात आया, वहां से भी कंपटीशन फेस करना पड़ा, इसलिए थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अर्निंग में स्ट्रेंथ प्रॉब्लम आई। मार्जिन स्टेबल थे? बिल्कुल नहीं। जब आपके बिजनेस थोड़े रिस्ट्रेंथ में कमजोर होंगे तो मार्जिन में भी तो कमी आएगी। तीसरा क्या, इस कंपनी ग्रोइंग अबव इंडस्ट्री मीडियन? नहीं। देखिए अभी है ना, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दोस्तों एक स्टैगर्ड हो गई है, और इसीलिए आप सुन रहे होंगे कि इंडिया मार्ट बहुत अच्छे अच्छे कहना चाहिए नए एक्विजिशंस कर रही है और अपने आप को दोस्तों एक सर्विस इंडस्ट्री के तौर पे मजबूत कर रही है। इसीलिए थोड़ा ये कहना चाहिए वॉलेटाइल और इस तरह से करेक्शन का फेस कर रही है। आगे है नो इनसाइडर स्टॉक सोल्ड इन 1 मंथ। दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया है। क्या डज स्टॉक हैव गुड प्राइस मोमेंटम? दोस्तों बिल्कुल नहीं। आप दिख रहा होगा भैया गिरावट हो रही है तो काहे का अच्छा मोमेंटम, इसीलिए तो हम बाय करने के लिए कह रहे हैं। और वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने आपको फिर बताया, शेयर ऊपर गया था दोस्तों, वापस से ये नीचे आया है। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी एंट्री लेवल्स में अपनी पर्सनल राय कह रहा हूं, वहां तक दोस्तों शेयर का आना मुझे थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन अगर आएगा, अगर आता है, बहुत अच्छा निवेश होगा। 6000 के आसपास दोस्तों, मंडे को अगर 6000 और गिरावट होती है, 6000 के आसपास ही सेटल डाउन होता है, एक चंक आप निवेश में डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मोरलेस मंडे को क्या होता है, इसके सबसे बड़ा संभावना इस बार समझ में आएगी हमें। आज कहना चाहिए यूएस का जो बाजार है किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों यहां तक जुड़े रहे। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अगर पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहने के धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।